नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन चौपाल के इस एपिसोड मेरा पहला दूसरा इश्क के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में आपने सुना कैसे फराज और अंजलि की लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई और अंजलि की शादी हो गई। अंजलि की शादी के बाद वो लोग किन हालातों में मिले, उसके बाद अंजलि और फराज का कोई कभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। फराज की लाइफ आगे बढ़ गई। फराज मोस्टली अपनी लाइफ में अब अपने करियर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था, ज़्यादा फोकस जॉब अपने करियर के ऊपर करना शुरू कर दिया था। एंड ही वाज डूइंग गुड इन हिज जॉब, इन हिज करियर। अच्छा एक अपवर्ड ग्रोथ उसको अपने करियर में मिल रहा था। इसी बीच में फराज ने एक होता है कि अपनी जॉब शुरू करके 2-3 साल हुए थे, तो ही बॉट हिज फर्स्ट कार फ्रॉम हिज ओन सैलरी। उसको दिखाने के लिए वो बरेली गया अपने घर पे। एंड ये बात है 24 जनवरी को वो बरेली गया था। 26 जनवरी की छुट्टी होती है, सो ही डिसाइडेड 24 को जाऊंगा, 25 रुकूंगा, 26 आई विल कम बैक। तो 1-2 दिन के लिए गया था, उसी हिसाब से 1-2 कपड़े लेके जब वो घर पहुंचा तो खैर माँ बाप गाड़ी देख के बहुत खुश हुए, बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी। उसी टाइम फराज की माँ ने फराज को बताया कि कल हम सबको अलीगढ़ चलना है। फराज ने पूछा अलीगढ़ क्या करने जाना है, तो कहा कि एक लड़की है, शादी की बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है, वहाँ तुम्हें चलना है। अब इस बीच में हुआ क्या था इस 1 साल के बीच में, क्योंकि अंजलि की शादी को 1 साल हो गया था। फराज के घर वालों ने सोचा कि क्योंकि ये लाइफ में अपने आप को मतलब अभी शायद उस पुराने मतलब प्यार से उबर नहीं पा रहा है, तो इसकी शादी कर देते हैं ताकि ये सेटल हो और उस फेज से आगे निकल के आए। तो फराज से वो कई बार शादी की बात करते थे, तो वो सिर्फ एक ही बात कहता था कि माँ आपको जो पसंद आया आप कर दो, मुझे बता देना कब शादी है, कहाँ है, क्या डेट है, मैं आ जाऊँगा, पर मेरी कोई भी ऐसा मेरे से मत पूछना कि क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो फराज की माँ इस बीच उसके लिए रिश्ते देख रही थी। तो ये एक उसको सरप्राइज़ मिला कि अब अलीगढ़ चलना है लड़की देखने के लिए। अब वो लड़की देखने तो जा रहा था, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि यार कैसे मैं इस शादी को आगे टाल सकूं, कैसे मैं मना कर सकूं। है नेक्स्ट डे फराज की माँ और उसका एक दोस्त और उनके चाचा, चारों लोग अलीगढ़ गए। सुना था कि लड़की ने कहा है कि वो भी मतलब कंडीशन रखी थी कि लड़का आएगा तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू सी द गाय। खैर ये चारों लोग वहाँ पहुँचे। पता चला वहाँ पहुँच के कि साहब आज लड़की के और भी 2-3 रिश्ते आए हुए हैं जिनसे मीटिंग्स चल रही हैं। तो अब फराज ने ये हुआ कि यार कैसे मतलब मना किया जाए, कैसे मना किया जाए, क्या हो। तो वो बड़ा अनइंटरेस्टेड सा था, बहुत बेसिक से। वो जो कपड़े वो दिल्ली से पहन के गया था वही कपड़े वो पहन के वहाँ चला गया था, इस उम्मीद से कि यार ये गेटअप वेटअप देख के शायद लड़की अपने आप ही मना कर देगी। खैर वो लड़की के घर पहुँचे। वहाँ चाय नाश्ता जब आने लगा तो लड़की की फैमिली पहले आके बैठी। फैमिली से बात जब शुरू हुई तो फराज को फैमिली ठीक लगी। मतलब ऐसा कहीं से भी कुछ एक जो होता है जब आप ऐसे किसी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो एक नेगेटिव पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। वो फराज को नेगेटिव फीलिंग वहाँ से नहीं आई। वो तो बात करने में ठीक ठाक लगे लोग। बट हुआ क्या, वहाँ पे पानी रखने कोई एक लड़की आई, मिठाई बिस्किट नमकीन रखने कोई दूसरी लड़की आई, चाय कोई तीसरी लड़की लेके आई। अब वो फराज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें से लड़की कौन सी है। उसने अपने दोस्त से पूछा भी कि भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ किसको देखना है। तो उसने कहा देख लो जो तुम्हारी मर्जी हो। खैर वहाँ 1 घंटा करीब बैठे ये लोग और 1 घंटे बाद वहाँ से मतलब फराज की मम्मी जो थी वो अंदर गई थी। वो अंदर जाके उनकी सबसे मीटिंग मुलाकात हुई, वो शायद लड़की से भी मिली। 1 घंटे बाद सब उठ के वहाँ से जाने का हो गया। अब फराज को यही समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये लड़की कौन सी है, किसको देखने आया था मैं। तो खैर वो बाहर खड़ा होकर गाड़ी के पास खड़े हुए थे और जब सब बाय और ये सब जाने का हो रहा था तभी अंदर से एक वाइट सूट में एक लड़की आई और वो फराज के मामा से, क्योंकि ये रिश्ता जो सेट किया था फराज के मामा ने किया था,
वो अलीगढ़ में ही रहते हैं, तो उन्होंने सेट किया था। तो वो फराज के मामा से कुछ हंस के बोलते हुए चली गई। तो फराज के मामा ने पूछा फराज से कि तुम्हें लड़की कैसे लगी। उन्होंने कहा मैंने लड़की देखी हो तो पता हो लड़की है कौन सी। तो बताया कि अरे ये जो गई है यही तो लड़की थी। तो कहा अच्छा, अब नहीं मालूम कि क्या था क्या नहीं, बट जो फराज का कहना है कि एक घंटी बजी थी उसी टाइम पर कि यार ये लड़की अगर है तो शायद झेल जाएगी। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ आपको, ये दिमाग में उसके आया कि अगर ये लड़की है तो ये मुझे झेल जाएगी। खैर वहाँ से वापस आए, फराज अपनी लाइफ में बिजी हो गया, कुछ आगे मूवमेंट नहीं हुआ। दोनों घर वालों के बीच में हल्का हल्का बातचीत जो है वो शुरू हो गई। इसी बीच ईद आ गई। ईद पे एक दिन फराज के मोबाइल पे एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया, ईद मुबारक का। फराज को लगा यार ये नंबर किसका, उसने कॉल बैक कर लिया। कॉल बैक किया तो उधर से आवाज़ आई कि फराज ने पूछा हेलो हु इज़ दिस। तो उधर से आवाज़ आई कि मैं शाहाना। तो कहा मैं फराज बोल रहा हूँ, आपके नंबर से मैसेज आया। उसने कहा ओ ये नंबर मेरे भाई का है और शायद उसने आपको मैसेज किया होगा। फराज ने कहा कि वो आपसे मतलब वो शाहाना से बात करना चाहता है। तो शाहाना ने कहा ठीक है, आप शाम को मेरे नंबर पे कॉल करिएगा, आपसे मैं बात कर लूँगी। शाहाना ने अपना नंबर दिया, फराज ने नंबर सेव किया। फराज उससे सारी बातें करना चाहता था, वो उसे अपनी लाइफ का पिछला सारा चैप्टर बताना चाहता था। वो एक एक चीज़ उसके सामने क्लियर करना चाहता था कि ताकि कल को शादी के बाद ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ ना हो जहां शाहाना को ये लगे कि ये बात मुझसे छुपाई गई। तो फराज ने शाम को शाहाना को कॉल किया। उधर शाहाना भी इंतज़ार तो कर रही थी कि कॉल आएगा, उसके दिमाग में भी अपनी बातें चल रही थी। शायद उसकी सोच भी ऐसी थी कि अगर ये शादी होती है तो शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें वो भी क्लियर करना चाहती थी। फराज ने कॉल किया, कॉल करके शाहाना के सामने अपनी पूरी लाइफ खोल के रख दी। क्या सैलरी है, क्या सेविंग्स हैं, क्या घर में अप्लायंसेस हैं, मंथली टेक होम क्या है, अंजलि के बारे में पूरी कहानी खोल के रख दी। फराज को कहीं ना कहीं ये था कि शायद शाहाना ये सब सुन के और मना कर देगी, क्योंकि कोई ऐसा बहुत अट्रैक्टिव सा कुछ नहीं था कि नहीं ये बहुत अच्छा है और ये या सैलरी बहुत अच्छी है या बहुत, मतलब उस टाइप से कुछ नहीं था। एक जो एक मिडिल क्लास लड़का होता है वही सारी चीज़ें थी। और ऊपर से अंजलि का चैप्टर जहाँ पे ये बता दिया जाए कि वो उससे कितना प्यार करता था, शादी करना चाहता था, तो शादी नहीं हो पाई। शाहाना ने बहुत शांति से सारी चीज़ें सुनी। बहुत सारी चीज़ें सुनने के बाद उसने कहा आई एम ओके विद ऑल दिस एंड आई एम हैप्पी दैट यू शेयर्ड ऑल दिस विद मी। वो दोनों बातचीत करने में दोनों का इतना अच्छा एक मतलब एक बॉन्डिंग सी बन रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों पहली बार बात कर रहे हैं। शाहाना ने भी अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें बताई फराज को, और जो शायद फराज भी ही वॉज ओके विद ऑल दैट। जब फ़ोन रखा तो जो एक डर था या एक जो ये बात थी कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, वो अब इस चीज़ में बदल चुका था कि लड़की समझदार है, अगर शादी हो गई इससे तो बहुत अच्छा है। और एक वो तो दिमाग में था ही उसके कि ये मुझे झेल जाएगी। बात करने के बाद वो शायद बात और पुख्ता हो गई थी या और मजबूत हो गई थी कि हाँ ये शी कुड बी दी आइडियल लाइफ पार्टनर। खैर जब ये बात दोनों में हो गई तो दोनों ने अपनी फैमिली को बता दिया कि आप लोग बात आगे को बढ़ा के और इसको रिश्ते को कर सकते हैं। फैमिलीज़ में ये बात अपना आगे बातचीत होना शुरू हो गई। इसी बीच में फराज के पास अंजलि का एक बार फ़ोन आया, या फराज ने अंजलि को फ़ोन किया। फराज ने अंजलि को फ़ोन किया था बताने के लिए कि उसकी ऐसे ऐसे रिश्ता हो रहा है और शादी होने की बात हो रही है। अंजलि को अच्छा लगा, शी फेल्ट हैप्पी, बट शी सेड कि मेरे को एक बार शाहाना से बात करनी है।
फराज ने कहा तुम्हें क्यों बात करनी है? उसने कहा मैं बात करना चाहती हूँ, जस्ट वांट टू सी कि तुम्हारी जिससे शादी हो रही है वो लड़की कैसी है। फराज ने शाहना से पूछा कि क्या वो कंफर्टेबल होगी अंजलि से बात करने के लिए। शाहना ने कहा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी बीच अंजलि और शाहना की कुछ बात हुई। फराज को नहीं मालूम उस टाइम पे वो क्या बात हो रही थी, बट वो बड़ा टेंशन में था कि क्या बात हो रही होगी। खैर बात होने के बाद जब शाहना का फ़ोन फराज के पास आया और उसने कहा ले लिया इंटरव्यू, तो फराज को लगा क्या, कैसा इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू? तो कहा अंजलि ने पूरा इंटरव्यू लिया है। उसने कहा अच्छा। खैर वो हंसी मजाक होके फ़ोन रख गया। थोड़ी देर बाद अंजलि का फ़ोन फराज के पास आया और उसने कहा कि इस लड़की से शादी कर लो, ये लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल है। खैर टाइम आगे गुजरा, फराज और शाहना की इंगेजमेंट हुई और फराज और शाहना की फाइनली शादी हो गई। तो शाहना वो कैरेक्टर है जो फराज की लाइफ में अब पूरी तरीके से आ चुकी थी। आज जो फराज की लाइफ है, शाहना एक वो स्ट्रेंथ है जो फराज की 15-16 साल की शादी में एक पिलर की तरह उसके साथ खड़ी हुई है। उसने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बट उसने फराज का साथ नहीं छोड़ा। वो आज फराज और शाहना की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्डिंग है, वो उस लेवल की है जहां फराज के दिमाग में कुछ चल रहा होता है और शाहना उसको पढ़ लेती है। फराज को कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और शाहना उसको रीड कर लेती है, समझ जाती है। कभी लाइफ में अगर कुछ मुसीबतें आई हैं तो वो चट्टान की तरह खड़ी रही है। कभी अगर लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करने का टाइम आया है तो उसने फैमिली को सबसे आगे रख के अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखा है। आज फराज और शाहना को 16 साल हो चुके हैं, उनका एक 13 साल का बेटा भी है। शाहना ने अपनी पूरी लाइफ, शी वॉज अ फैशन डिज़ाइनर, बट उसने अपना करियर फैमिली के ऊपर छोड़ दिया। शी इज़ अ कंप्लीट होम मेकर नाउ, बट शी टेक्स केयर ऑफ फैमिली लाइक एनीथिंग। फराज को भी ये है कि कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो भी सिर्फ शाहना की तरफ देखता है, बिकॉज वो उस फैमिली की स्ट्रेंथ बनी हुई। अंजलि का क्या हुआ? शाहना और अंजलि आज की डेट में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं कि अभी 1 साल पहले दोनों फैमिलीज माइनस फराज हिल स्टेशन पे 4-5 दिन की छुट्टियां भी बिता के आए हैं। उसमें फराज नहीं था, अंजलि की फैमिली, शाहना का बेटा और एक और फैमिली थी। ये तीनों फैमिलीज हिल स्टेशन पे छुट्टियां बिता के आए हैं। तो दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती चल रही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर आपकी पहली मोहब्बत पूरी ना हो पाए तो आपकी लाइफ में दोबारा मोहब्बत नहीं आती। फराज की लाइफ में जो शाहना आई है, उसने उसकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया है। एक वो ताकत दी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों का प्यार, दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत सारे लोग तो देख के कहते हैं कि तुम दोनों की लव मैरिज है। फराज और शाहना इस चीज़ का कई बार मजाक भी बनाते हैं कि वो तो कभी मतलब उनकी जो मुलाकात हुई वो फैमिली ने फिक्स अप की थी, बट फिर भी लोग कहते हैं कि कहीं से लगता नहीं कि ये अरेंज मैरिज है। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं दोनों को इस रिलेशनशिप को लेके, एंड आई प्रे कि ये बॉन्डिंग इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। दोनों फैमिलीज
अंजलि इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ. उसका भी एक बेटा है, उसका हस्बैंड, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ. एंड फराज एंड शाहाना आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ. तो ये था मेरा पहला दूसरा इश्क, जहाँ पे फराज, अंजलि और शाहाना को आपको जानने का मौका मिला. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए किस्से के साथ. तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए. और अगर किसी का दिल टूटा हो तो इस उम्मीद के साथ कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आएगा जो आपकी लाइफ को पूरी करेगा, उम्मीद मत छोड़िए. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.